अभी बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। सरकार की कोई भी ऐसी विभाग नहीं है जहां पर निष्पक्ष रूप से कोई कर्मचारी काम कर रहे हो, अफसर काम कर रहे हो। डोमिसाइल सिर्फ आप बिहार में लगाएंगे तो आप क्यों बाहर जाएंगे? डोमिसाइल वो एक राजनीतिक मुद्दा है। डोमिसाइल बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है निष्पक्षता की, बहाली प्रक्रिया की, और कोई बहाली रद्द नहीं होगा। ये सब फ्रॉडिज्म है। ये सब नेतागिरी जो लोग कर रहे हैं वो मार्केट में दिखा रहे हैं, अपना चंदा वसूल रहे होंगे। शिक्षक बहाली के नाम पर जो चंदा वसूल रहे हैं वो करते हैं। कोई बहाली नहीं रुकी। और कहीं से भी डोमिसाइल का वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ये सब मुद्दा यहाँ टिकने वाला नहीं है। बिहार में जिस तरीके से शिक्षक बहाली फर्स्ट फेज से हो रही है, इसको देखते हुए देखिए मामला जो है विवादों से घिरा हुआ है। फर्स्ट फेज की बहाली से लेकर अभी तक थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए अभ्यर्थी कई सारे प्रश्न चिन्हों को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं और पटना हाई कोर्ट में कई सारी विसंगतियों को देखते हुए देखिए सरकार के खिलाफ बीपीएससी आयोग और साथ ही शिक्षा विभाग के खिलाफ चैलेंज किया गया है। ऐसे में सबसे पहला मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं उम्र सीमा में छूट का है। इसके साथ ही वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग, और ऐसे में इसके साथ ही और भी कई सारी मांगों को लेकर अभ्यर्थी जो है कोर्ट पहुंच गए हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है अभ्यर्थियों के बहाली को देखते हुए। ऐसे में झुकाव किसका होगा, ये बड़ा सवाल है। भाषा हड़ता को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने चैलेंज कर रखा है। ऐसे में फर्स्ट फेज की बहाली में उसकी मान्यता थी, लेकिन सेकेंड फेज की बहाली में भाषा हड़ता के प्रावधानों को देखते हुए एग्जाम तो लिया जाता है लेकिन उसका मार्क्स नहीं ऐड किया जाता है। इस तरीके की बातें सामने निकल के आ रही है। थर्ड फेज की बहाली में भी कुछ इसी कदर दिखा। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, अनेक मसलों को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने वक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है। कौशलेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। आपसे कुछ सवाल है, हमारे शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ है सवाल है। लगातार मुखर होकर आप अपनी जो है बातें रखते रहते हैं शिक्षक बहाली को देखते हुए। देखिए कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से मामला जो है वो हाई कोर्ट में आया है और ऐसे में भाषा हड़ता से शुरुआत हम करेंगे। भाषा हड़ता को लेकर जिस तरीके से चैलेंज किया गया है, कैसे देख रहे हैं? अगर कोर्ट का फैसला आता है तो उसको लेकर क्या हो सकता है? देखिए, भाषा हड़ता पर जो कोर्ट का निर्णय होना चाहिए, बीइंग ए लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम चरण की जो बहाली हुई उसमें भाषा में नंबर दिया गया, वो मार्क में जुड़ा, जो सीनियरिटी बनी। लेकिन सेकंड बहाली में ऐसा हुआ नहीं। तो ये तो टेक्निकल त्रुटि है आयोग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा या जो चयन परिषद है उसके द्वारा। तो ये निगेटिव है, चयन परिषद के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है उसकी सत्यता पर। तो उसने अपने सत्यता का पालन नहीं किया। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी गलती क्या हुआ है कि फर्स्ट फेज में करीब 6000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आया था, लेकिन सेकंड फेज की जो बहाली हुई उसमें रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इसमें कम से कम 20000 का प्रावधान था, 20000 सीटें थी, तो निकाल देना चाहिए था, नहीं निकाला गया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, एक निगेटिव इसमें पॉइंट है जो स्टूडेंट लोग मांग करते हैं। हालांकि स्टूडेंट मांग नहीं करते हैं, वो नेतागिरी करने वाले मांग करते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। यह फ्रॉडिज्म है। आप ये बताइए, कहीं भी बहाली आती है तो अगर हमारा योग्यता है कि हम हाई स्कूल में भी जाएँ, मिडिल स्कूल में भी जाएँ और लोअर स्कूल में भी जाएँ, प्राथमिक विद्यालय में, तो कोई चाहेगा कि हम प्राथमिक विद्यालय, हर कोई चाहेगा कि हमको जहाँ बेहतर से बेहतर, और हर कोई चाहता है कि उच्च पदों पर जाएं। तो यह तो एक विडंबना जैसा है। ऐसा नहीं होगा। वो स्वतंत्र है कि उसकी बहाली जिसमें हो जाए, जिस मेरिट लिस्ट में आ जाए, चाहे हाई स्कूल में आ जाए, 10+2 में आ जाए, मिडिल में आ जाए, लोअर में आ जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना टेक्निकल त्रुटियाँ हैं बहाली में, निगेटिविटी है आयोग के तरफ से, वो ऐसे आप मान लीजिए कि बहाली की जो प्रक्रिया है उसके निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। अभी कुछ लड़के ऐसे भी मांग करते हैं कि डोमिसाइल नीति का पालन नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि डोमिसाइल नीति का पालन नहीं हुआ है और उसके तहत बहुत सा बाहरी लोग इसमें इन कर गए हैं, गलत लोग भी। लेकिन ठीक है, बाहरी लोग अगर इन किए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। लेकिन सवाल यह होता है कि डोमिसाइल सिर्फ आप बिहार में लगाएंगे तो आप क्यों बाहर जाएंगे? मेरा कहना है इस मुद्दे पर कि डोमिसाइल तो पूरे भारत में फ्री होना चाहिए। अरे बहाली की प्रक्रिया जो है, उसके मार्क्स हैं, उसके मेरिट है, उसकी सत्ता की जाँच होनी चाहिए और बहाली निष्पक्ष होना चाहिए। इस पर कोई सवाल खड़ा होना चाहिए। लेकिन अब डोमिसाइल वो एक राजनीतिक मुद्दा है। डोमिसाइल बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है निष्पक्षता की, बहाली प्रक्रिया की। और मैं बार बार बोलता हूं कि अभी बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है।
सरकार की कोई भी ऐसी विभाग नहीं है जहां पर निष्पक्ष रूप से कोई कर्मचारी काम कर रहे हो, अफसर काम कर रहे हो। ठीक उसी तरह शिक्षक जो बहाली है, यह मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस बहाली में भी एक सफ़ेद पोस्ट लोगों का हाथ रहा है और वो बिहार के साथ फ्रॉडिज्म कर रहे हैं, हमारे मेधा के साथ फ्रॉडिज्म कर रहे हैं। और कहीं से भी डोमिसाइल का वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ये सब मुद्दा यहाँ टिकने वाला नहीं है। रिजल्ट से पहले जो काउंसलिंग की मांग है वो कहाँ तक हुई? वो ठीक है, वो चल सकता है, वो मुद्दा सही मानना है, वो मतलब लीगल मुद्दा भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सार्वभौमिक मुद्दा है, वो निष्पक्ष मुद्दा भी है। लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट एक कौन मुद्दा है? ये तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रहार है। मतलब कि जो योग्य होंगे वही शिक्षक बनेंगे, कह सकते हैं? एकदम बिल्कुल बनेंगे, लेकिन बनने नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत यह न है। अच्छा कौशलेंद्र जी, आपसे हमारा सवाल है कि सप्लीमेंट्री की बात कर ले, भाषा अर्हता की बात कर ले, या फिर उम्र सीमा में छूट की बात कर ले, इन तमाम विसंगतियों को देखते हुए मामला हाईकोर्ट में जिस तरीके से पहुंचा है, क्या बहाली रद्द हो सकती है इससे? क्या बहाली पे असर दिख सकता है? कितना असर दिखेगा? या फिर देखिए मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ और स्पष्टता ही मेरी पहचान है। कोई बहाली रद्द नहीं होगा। ये सब फ्रॉडिज्म है। ये सब नेतागिरी जो लोग कर रहे हैं वो मार्केट में दिखा रहे हैं, अपना चंदा वसूल रहे होंगे। शिक्षक बहाली के नाम पर जो चंदा वसूल रहे हैं वो करते हैं। कोई बहाली नहीं रुकेगी। बहाली तो हो गया, बहाली क्या रुकेगी? हाँ, उसमें जो गलत लोगों का प्रवेश हो गया है उनको छांटा जा सकता है कोर्ट के आदेश पर। लेकिन क्या छांटा जाएगा? आप ये बताइए कि माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश था, विजिलेंस इंक्वायरी हो रहा है प्रथम चरण के बहाली में ही, उसमें 3000 फोल्डर जो है पटना का पूर्व डीओ ज्योति प्रसाद ने गायब करवा दिया। पेंशन भी उसको मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो बताइए कि कहाँ से जांच होगी निष्पक्ष? सरकार ही बचा रही है, तो एक जुडिशियरी क्या कर सकती है? मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है और ये ब्रेकडाउन को जब तक सुधारा नहीं जाएगा, पटरी पर लाया नहीं जाएगा, तब तक कुछ भी स्पष्ट मतलब नहीं कहा जा सकता है। हर बहाली में आप देखिए ना, गलत तो हो रहा है ना। अभी देख रहे हैं ना कि ये सिपाही का जो बहाली हुआ है, तो डीजीपी जो रह चुका है बिहार का एसके सिंघल, और वो बताइए कि इसका सिपाही चयन परिषद का अध्यक्ष थे और क्वेश्चन की छपाई समय 10% कमीशन लिया, बताइए। और जानते हुए भी सरकार आज तक बचा रही है। इतना बड़ा फ्रॉड है। मैं इसमें एक मुद्दा मांग किया हूँ सरकार से कि 2005 के बाद पटना में जितना भी ज़मीन बिका है, पटना, मुजफ्फरपुर, गया जैसे शहरों में, भागलपुर जैसे शहर में, तो आप जांच करा लीजिए कि कौन लिए हैं। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ 90% यहाँ के आईएएस और आईपीएस खरीदा है ज़मीन अपने रिश्तेदार के द्वारा, साला के द्वारा के नाम से, साली के नाम से, बेनामी संपत्ति जिसको कहते हैं, एक खरीदा हुआ है और सब पैसा लूटा है सरकार को। तो कहीं कुछ नहीं है। सरकार के अगर माने वो इस रूप में कहिए कि अस्पष्ट रुख है तो जाँच करा दे। तो सरकार के अस्पष्ट रुख के चलते इतनी मशक्कत उठाने पड़ रही है। तो एक बार मैं कहना चाहता हूं कि 2005 के बाद जितने भी ज़मीन बिके हैं बिहार के बड़े बड़े शहरों में, उसकी जांच सरकार कराए। सब आईएएस आईपीएस का पैसा से खरीदा हुआ है। अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी कौशलेंद्र जी जिस तरीके से? किस रूप में? आप क्लियर हमसे पूछिए। जो मांग जो कर रहे हैं, जिन मांगों को लेकर आप थोड़ी मांगी जाएगी। गलत लोग की बहाली है वो हटेंगे। अब मांग करते हैं बहाली रद्द हो, कभी नहीं रद्द होगा। मैं बोल रहा हूँ पीडी, हाँ क्या सप्लीमेंट्री ये दिया जा सकता है, ये लीगल है, ये उनका अधिकार बनता है मांगना। उम्र सीमा में छूट किस काम की बताइए? वो भी मिलना हालांकि चाहिए, लेकिन इसके पहले ही तो उम्र सीमा में छूट मिल गया है। टेट वेट में ये सब मिला है ना, तो फिर उम्र सीमा की बात क्या है बताइए? ये देखिए क्या है, कुछ यूनियन में भी ऐसे लोग पहुंच गए हैं जिनको शिक्षक की नौकरी नहीं करनी है और वो शिक्षकों से पैसा वसूल के जितना रिटायरमेंट पेंशन होता उतना कमा लिया, कोचिंग वाले से पैसा वसूल ले रहा है। बात समझ रहे हैं ना? और ये लोग कहता है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, यह संभव है? भाषा हरता पर मिलना चाहिए नंबर, यह एक टेक्निकल चीज़ है। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि बहाली रद्द हो जाए, ये सब प्योर गलत है। देखिए, बहाली रद्द हो जाए ये सब प्योर गलत है, लेकिन जिन विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थी चर्चा कर रहे हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं, जो सच में उचित लगता है कोर्ट को, कहीं ना कहीं उस पर फैसला सुनाया जा सकता है और अभ्यर्थियों के हित में यह फैसला कुछ विषयों को लेकर हो सकता है। फिलहाल क्या होगा देखने वाली बात होगी। भाषा अर्हता की बात कर ले, उम्र सीमा में छूट की बात कर ले, या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर ले, या फिर अनेक जो मुद्दा है उसकी बात कर ले, इन तमाम मुद्दों पर जो है कोर्ट ही फैसला लेगा। पटना हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा आपके पास हम पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल पटना हाईकोर्ट के जाने माने वक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण को आप सुन रहे थे और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा के हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।